दोस्तों, मैंने आपको एम्फेसिस बताया टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज ऑफ अ फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस। अब जनाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर प्रोफाइल बैन हो गई, मैंने ये भी बताया कि मुमकिन है कि आपकी प्रोफाइल अनबैन भी नहीं होगी, वापस रोल बैक नहीं हो सकता। गुजरा पल वापस नहीं आता दोस्तों, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं जिनको करने से आपकी प्रोफाइल अनबैन हो सकती है। मैं एक पर्टिकुलर फ्रीलांसर को फ्रॉम फैसलाबाद जानता हूं जो मेरे साथ कनेक्टेड थे और मैंने उनकी प्रोफाइल अनबैन करवा दी। अच्छा, ये चांसेस रेयर है, ये मैं डिस्क्लेमर पहले आपके सामने रख रहा हूं। चांसेस आर रेयर, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी प्रोफाइल जो एक दफा बैन होगी है वो वापस अनबैन नहीं हो सकती। कैसे जनाब? मिसाल के तौर पे एक फ्रीलांस मार्केटप्लेस ने आपको वार्निंग भेज दी, ईमेल भेज दी कि यार हम आपकी प्रोफाइल टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं और हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, स्टेप वाइज काम होता है। पहले सस्पेंशन का आपको ईमेल आता है और उसके बाद वंस दे गो थ्रू देयर इंटरनल सिस्टम्स तो फ्रीलांस मार्केटप्लेस टिपिकली बैन भी कर देती है। ऐसे वैसे कम ही होता है कि आपने बहुत ही कोई गलत हरकत की हो तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बैन हो, वरना और वो गलत हरकत क्या है? बर्तनों के खड़कने वाली आवाज, क्या आप लड़ाई पर लड़ाई करी जा रहे हैं विद एम्प्लॉयर, तभी बैन होती है। लेकिन सस्पेंड होगी मिसाल के तौर पे। अब आप उसको अनसस्पेंड कैसे करा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को अवेल कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो रखूंगा। उन सिनेरियो को मद्देनजर रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे उन फैसलाबाद वाले फ्रीलांसर की प्रोफाइल अनबैन हुई थी, आपकी भी हो सकती है। नंबर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू गिव देम अ प्रूफ कि वट एवर दे आर आस्किंग एंड द रीजन वाई दे हैव सस्पेंडेड योर प्रोफाइल, दैट इज a confusion, that is a misunderstanding. Once you prove कि यार there was a confusion / misunderstanding, जो वो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, and you are ready to provide any proof, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? PROOF, सारी फ्रीलांसिंग प्रूफ पे ही होती है। चाहे फ्रीलांस मार्केटप्लेस को खुद मुतमईन करना हो, प्रूफ चाहिए। एम्प्लॉयर को मुतमईन करना है, प्रूफ चाहिए। अगर फ्रीलांसिंग से निकल के हमारे अपने लोकल की बात कर लें, अगर कोई FBR वगैरह रोल आ जाए तब भी प्रूफ ही चाहिए होता है। सो ऑल दैट मैटर्स इज यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्स, यू शुड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो आप कैसे करते हैं? अगर आपके पास NIC है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, भैया वो NIC की कॉपी कीजिए, फ्रंट और बैक की, और वो एज एन अटैचमेंट रख दीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ स्कैन कराना है, स्कैन करा के उसको अपने कंप्यूटर तक लेके आना है, और कंप्यूटर तक लेके आके जब आपको ईमेल आए या आप फ्रीलांस मार्केटप्लेस के उस पर्टिकुलर पेज पे जाएं जहां पे वो सस्पेंशन का लिंक दिया गया होता है आपको, वो आपको बाय द वे ईमेल में आता है, तो आप वो ब्राउज करके स्कैन दे दीजिए। दूसरी बात, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस भी होगा, मुमकिन है। अगर ये भी नहीं है तो मुमकिन है आपके पास पासपोर्ट होगा। मैंने पर्सनली जो देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, NIC से ज्यादा, ड्राइवर लाइसेंस से ज्यादा, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द पासपोर्ट, बिकॉज फ्रीलांस मार्केटप्लेस देन समहाउ, होना नहीं चाहिए वैसे, बट समहाउ ये परसीव करती है, ये कंफर्टेबिलिटी ले लेती है अज्यूम करके कि यू आर अ ट्रैवलर, आप कोई ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब आप ट्रैवल करते रहे हैं आउटसाइड योर कंट्री, एंड दैट मीन्स कि यार हमारी कंफ्यूजन थी, हमने एक रैंडम ऑडिट भेजा, प्रोफाइल सस्पेंड की, दिस गाय और दिस फ्रीलांसर हैज प्रोवाइडेड अस विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड भी दे दिया, उस पर तस्वीर भी ठीक है भाई जनाब, उसका बैक ऑफ द ID कार्ड की पिक्चर भी दे दी, ड्राइवर लाइसेंस भी दे दिया अगर आपके पास है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास पासपोर्ट है, उसके कुछ पेजेस स्कैन करके दे दें, देयर इज नो वे कि वो आपको अनबैन ना करें। अच्छा, अब एक आखिरी चीज, आपने ये तीनों चीजें दे दी, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट ये है कि अगर आप समझते हैं कि कहीं पे कोताही हुई है, कहीं पे गलती हुई है, कहीं पे ओवरसाइट हुई है, तो आप लिखिए, बी अपॉलोजेटिक, मानिए कि मेरे से गलती हुई है, कम से कम
इस बात को करने से जो वहां पे बंदा आपकी ईमेल, आपका रिस्पांस, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, वो ये तो समझेगा कि हाँ, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल फ्रीलांसर, ये आगे से बढ़ के नहीं आ रहा, आगे से ऊपर से नहीं आ रहा, और ये अंडरस्टैंड्स कि मेरे से गलती हुई है, और जो गलती एडमिट करता है, मान लेता है, उसको तो ऊपर वाला माफ करता है, ये तो फिर भी धरती के लोग हैं। तो ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि इफ देयर समथिंग व्हिच हैज गॉन रॉन्ग, व्हाटसोएवर द रीजन इज, चाहे आर्बिट्रेशन है, चाहे लड़ाइयां हो गई हैं, चाहे जनाब आपसे कोई भी कोताही हो गई है, please be apologetic. This is what the attitude should be of a freelancer, because the time you will waste in proving freelance marketplace wrong and proving yourself right, मैं आपको बता रहा हूं, this is not going to work. I have been doing this for 15 years. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये सिस्टम इतने इंपॉर्टेंटली, स्मार्टली, केयरफुली क्रिएटेड है कि आप जितना कोटेड अप कवर रखेंगे अपना, उनको पता लग जाएगा. सो बी अपॉलोजेटिक. गलती हुई है बताइए, एडमिट कीजिए, उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स दीजिए. इंशाल्लाह जैसे उस फैसलाबाद वाले फ्रीलांसर की प्रोफाइल अनबैन हुई, आपकी भी हो सकती है. बट वन लास्ट वार्निंग, वन लास्ट नोटिस, वन लास्ट रिक्वेस्ट, भाई उस पॉइंट तक पहुंचते क्यों है कि जहां पे आपकी प्रोफाइल सस्पेंड या बैन हो. इज्तिनाब कीजिए, बी केयरफुल, you will not run into problems. I have not run into problems for 15 years on guru.com, और मुझे recognition मिली पूरी दुनिया में because I worked, lived by the book. तो ये एहतियात कीजिए, इसका ख्याल रखिए.